अस्सलामुअलैकुम। पार्लियामेंट हाउस के सामने से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का अहम इजलास होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन होने जा रहा है। इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो उमर अयूब हैं। और यहाँ पर जो गेम ऑफ क्वांटिटी है, किसके पास कितने वोट हैं, ये भी आपके सामने रखूँगा। और इसके साथ साथ अब तक पाकिस्तान में कितने वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं और किस टेन्यूर से किस टेन्यूर तक गुजरे हैं, कौन कौन सा शख्स पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहा है, ये तमाम तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आपको बता दूँ कि आज जो इंतखाब होने जा रहा है कौमी असम्बली का, वो 11 बजे शुरू होना था, लेकिन ताख़ीर का शिकार हुआ है और अभी तकरीबन 12 बजे से भी ऊपर का वक्त हो चुका है, अभी तक ये इजलास शुरू नहीं हुआ। इसमें ख़ास तौर पर आपको ये बता दूँ कि आज तमाम मेंबरान असम्बली यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो रहनुमा हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और उमर अयूब के हवाले से आपको बता दूँ, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत नहीं की, बल्कि वो आज़ाद हैसियत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत याफ्ता की हैसियत से वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब लड़ रहे हैं। इसके अलावा आपको बताया गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर का इंतखाब हुआ और फिर आज वज़ीर-ए-आज़म का, उसके बाद 9 तारीख को सदर पाकिस्तान का इंतखाब होगा, जिसमें आसिफ जरदारी हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं, जबकि महमूद खान अचकज़ई वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समेत जो कुछ सियासी जमातें हैं उनके मुश्तरका उम्मीदवार हैं। तो 9 तारीख को इसका इंतखाब होगा। और आज यहाँ पर जो वोट हैं 336 के इस ऐवान में, आपको ये बता दूँ कि 169 वोट जो हासिल करेगा वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होगा। और 24वें वज़ीर-ए-आज़म होंगे जो भी होंगे। और मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ हमें वज़ीर-ए-आज़म नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद के पास मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास इस वक्त 91 नशिस्तें मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो ऐवान में इनके पास इस वक्त 192 मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान इत्तेहाद जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जो बाप पार्टी है, इन तमाम सियासी जमातों को मिलाकर 192 नशिस्तें मौजूद हैं। 169 सीटें चाहिए। और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास 91 नशिस्तें मौजूद हैं। तो इस पर आज इंतखाब होने जा रहा है। और फिर यहाँ पर सबसे बड़ी स्ट्रेटजी, एक तरफ कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो सकता है इसका बायकाट करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो बायकाट नहीं करेंगे, भरपूर मुकाबला करेंगे, चाहे हारें चाहे जीतें। लेकिन असम्बली के अंदर मुमकिन तौर पर जो इंतखाबात में धांधली का मामला है उस पर भरपूर एहतजाज करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रेटजी बना दी है। इमरान खान की तस्वीरों के साथ, पैनल्स के साथ, पैनाफ्लेक्स के साथ, मास्क के साथ वो असम्बली में पहुंच चुके हैं। और ये बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है असम्बली के अंदर, क्योंकि सड़कों और रोडों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया और अब असम्बली के अंदर ये एहतजाज होने जा रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा, उसके बाद क्या सूरत हाल रहती है उस हवाले से अगली जब वीडियो करूँगा तो वो आप नाज़रीन को बता दूँगा और तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, आपको अब ये बता दूं कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंतखाब है वो कब हुआ, कैसे हुआ और कौन सा शख्स वज़ीर-ए-आज़म रहा, कैसे रहा। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक मुंतखब और निगरां वज़ीर-ए-आज़म जो मुल्क में हैं उसके हवाले से आगाह करूं कि अब तक 23 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म गुजरे और आज 24वें वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो रहा है। एक वज़ीर-ए-आज़म बहाल हुए, जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म से हटा दिया, फिर बहाल हुए, और 8 निगरां वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। सबसे पहला नाम है लियाकत अली खान। 15 अगस्त 1947 से 16 अक्टूबर 1951 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे। दूसरे नंबर पर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है। 17 अक्टूबर 1951 से 17 अप्रैल 1953 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे। तीसरे नंबर पर मोहम्मद अली बोगरा हैं। 17 अप्रैल 1953 से 11 अगस्त 1955 तक वज़ीर-ए-आज़म रहे। चौथे नंबर पर चौधरी मोहम्मद अली हैं। 11 अगस्त 1955 से 12 सितंबर 1956 तक वज़ारत उस्मा के ओहदे पर रहे। पाँचवें नंबर पर हुसैन शहीद सरवर्दी हैं। 12 सितंबर 1956 से 18 अक्टूबर 1957 तक वज़ीर-ए-आज़म रहे। छठे नंबर पर इब्राहिम इस्माइल चंदीरेगर हैं। 18 अक्टूबर 1957 से 16 दिसंबर 1957 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे। सातवें नंबर पर मलिक फ़िरोज़ खान नून हैं। 16 दिसंबर 1957 से 7 अक्टूबर 1958। आठवें नंबर पर नूरुल अमीन है। 7 दिसंबर 1971 से 20 दिसंबर 1971 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे। 9वें नंबर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई 1977 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के ताकतवर, अवामी ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म तस्वीर किए जाते हैं जिन्हें फांसी दी गई। इसके अलावा 10वें नंबर पर मोहम्मद अली खान जोनिजो हैं। 23 मार्च 1985 से
29 मई 1988 तक। 11 नंबर पर बेनज़ीर भुट्टो हैं, 2 दिसंबर 1988 से 6 अगस्त 1990 तक। इसके बाद गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे, 6 अगस्त 1990 से 6 नवंबर 1990 तक। फिर 13वें नंबर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, 6 नवंबर 1990 से 18 अप्रैल 1993 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे। 14 नंबर पर बलगुर शेर मिज़ारी निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे और 18 अप्रैल 1993 से 26 मई 1993 तक। फिर 15वें नंबर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा बहाल हुए वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर, 26 मई 1993 से 8 जुलाई 1993 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे। इसके साथ साथ 16वें नंबर पर मुइन कुरैशी निगरान वज़ीर-ए-आज़म, 8 जुलाई 1993 से 19 अक्टूबर 1993 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे। 17 नंबर पर बेनज़ीर भुट्टो, 19 अक्टूबर 1993 से 5 नवंबर 1996 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रही। 18वें नंबर पर मलिक महराज खालिद निगरान वज़ीर-ए-आज़म, 6 नवंबर 1996 से 17 फरवरी 1997 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे। 19वें नंबर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, 17 फरवरी 1997 से 12 अक्टूबर 1999 तक दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म रहे। 20वें नंबर पर मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, 23 नवंबर 2002 से 26 जून 2004 तक वज़ीर-ए-आज़म रहे। और 21वें नंबर पर चौधरी शुजात हुसैन, 30 जून 2004 से 26 अगस्त 2004 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे। 22वें नंबर पर शौकत अज़ीज़, 25 अगस्त 2004 से 15 नवंबर 2007 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे। जबकि 23वें नंबर पर मियां मोहम्मद सोमरो निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे, 16 नवंबर 2007 से 24 मार्च 2008 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे। 24वें नंबर पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 25 मार्च 2008 से 25 अप्रैल 2012 तक वज़ीर-ए-आज़म रहे। 25वें नंबर पर राजा परवेज़ अशरफ, 22 जून 2012 से 26 मार्च 2013 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ओहदे पर कायम रहे। और फिर 26वें नंबर पर मीर हज़ार खान खोसो निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे, 25 मार्च 2013 से 5 जून 2013 तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहे। इसके अलावा 27वें नंबर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने, 5 जून 2013 से 28 जुलाई 2017 तक। और 28वें नंबर पर शाहिद खाकान अब्बासी, 1 अगस्त 2017 से 31 मई 2018 तक, जब नवाज शरीफ की नाअहली के बाद शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म बने। इसके बाद 29वें नंबर पर जस्टिस रिटायर नासिरुल मुल्क निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, 1 जून 2018 से 18 अगस्त 2018 तक वज़ीर-ए-आज़म रहे। 30वें नंबर पर इमरान खान, 18 अगस्त 2018 से 10 अप्रैल 2022 तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे और फिर अदम एतमाद के ज़रिए उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। 31वें नंबर पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, 11 अप्रैल 2022 से 14 अगस्त 2023 तक वज़ीर-ए-आज़म रहे। और आपको पता है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाबी के बाद PDM की जमातों ने मिलकर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया और उसके बाद निगरान हुकूमत बनी। और अनवारुल हक काकड़ जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हैं निगरान हुकूमत के, 14 अगस्त 2023 मार्च से 2024 तक वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। और आज पाकिस्तान के जो मुंतखब 24वें और दीगर जो निगरान और बहाल वज़ीर-ए-आज़म को मिला के 33वें वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर आज इंतखाब होने जा रहा है। और 2 उम्मीदवार मदमुकाबिल हैं, शहबाज शरीफ हुक्मरान इत्तेहाद PDM इत्तेहाद, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाप पार्टी है, MQM है, इन तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो उमर अयूब हैं। तो इन दोनों के दरमियान आज मुकाबला होने जा रहा है। और जो क्वांटिटी ऑफ गेम में जो वोट हैं, मुमकिन तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा है, उनके पास 192 है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के पास 91 वोट मौजूद हैं। और इस पर अब इंतखाब होने जा रहा है। 11 बजे का वक्त दिया गया था लेकिन ताख़ीर का शिकार हो चुका है। मीडिया, ये आपको मेरा दोस्त दिखा दे तो ये सारा मीडिया यहाँ पर लगा हुआ है, DSNGs यहाँ पर लगी हुई हैं, ये सारा आपको नज़र आ रहा है। और तमाम मीडिया यहाँ पर लगा हुआ है कवरेज के लिए। 11 बजे का वक्त दिया गया था। यह पार्लियामेंट हाउस का एरिया है सामने और इस पार्लियामेंट हाउस में इजलास होने जा रहा है। पाकिस्तान का झंडा इस पार्लियामेंट के सामने लहरा रहा है। और उसके साथ साथ नीचे अगर पार्लियामेंट हाउस के गेट पर आप देख लें तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये लिखा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान का जो बनने का मतलब है, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो एक नारा भी है। और पाकिस्तान बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर है। और इसी वजह से आज जो इस्लामी रियासत पाकिस्तान है उसके 33वें यानी मुंतखब
24वें वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब अब से कुछ देर बाद शुरू होने जा रहा है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने मैंने रख दी। और जब वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा और फिर किस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करती है, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, उस हवाले से अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और फिर कितने वोट किस वज़ीर-ए-आज़म और दूसरे नंबर पर जो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं वो कितने वोट लेते हैं, उस तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।